हंस रहे हर हर महादेव, है ना। बोला करो पूजा पाठ जो घर में करते हैं उसके बाद बोलो हर हर महादेव। इसका अर्थ है प्रभु शंकर हमारे कष्ट को, तकलीफ को, रोग को, शोक को सब हरण कर, इसका अर्थ ये है। इसीलिए शंकर भगवान के आगे लगता है हर हर, सब हरण कर, हर हर बम बम। दुख तकलीफ को हरण कर। बोला करो महामंत्र है, मुक्ति का ही उपाय है। और देखो दुख मिटाने का भी उपाय है महादेव का। भगवान कृष्ण कह रहे हैं देखो घरों में कैसा आसन होना चाहिए भजन के लिए, कैसी थ्योरी, बिना थ्योरी का कुछ नहीं है, सूत्र के बिना कुछ नहीं है, है ना। आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो पूछो तुम मैथ कैसे करते हैं, गुरुजी सूत्र तो बताते हैं, तभी तो फटाफट हो जाता है। और सूत्र का ज्ञान न हो तो कहां से हो। आप बोला बोलो उसके लिए चाहे सूत्र बोलो, है ना, सूत्र हिंदी में। तो भगवान कह रहे हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनमात्मना नापि उच्छिन्नं नापि नीचं चैलोजन कुशोतरम। सत्यभामा अपने आप में कल्याण करने वालों को घर में जहाँ ठाकुर द्वारी है जब पूजा करने बैठ जाए पहले उसको झाड़ दी, बुहार दी, जल आदि छिड़क दे, जल आदि छिड़क दे, शुद्ध कर ले जरूर, घर को शुद्ध कर ले पहले। मंदिर आदि गंगा के किनारा तो शुद्ध है, परंतु घर में जो है कृष्णा के परमाणु है, कृष्णा के कणु है, उनको वहां पे पहले शुद्ध कर ले। और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर में लक्ष्मी बनी रहे, जिस व्यवसाय करता है उसमें लक्ष्मी बनी रहे, इतवार को उस ठाकुर द्वारी में गौ के गोबर से थोड़ा सा लीप, ये लाला लोग पहले करते। अब कहाँ इतवार के दिन, इतवार की कथा में जानती है, ये पौराणिक बहुत जानती है कथा। तो इसीलिए जो है भाई देखे इतना सा जाकर ऐसा ऐसा दिखती हो महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी। और शुद्ध कर ले जगह, और शुद्ध करके धरती पे ही नहीं बैठी, ऊर्जा खींच लेगी धरती। इसीलिए पाटा हो, चौकी हो, पटरा हो या पीढ़ा हो, कुर्सी हो, उसको स्थिर स्थिर लगा करके रखे, हिले डुले ना। माता बहनों कुर्सी भी है तो कुर्सी भी देख ले, आजकल नकली कुर्सी आ रहे, बैठ कर धड़ बेकार हो जाएगा। इसीलिए जो है स्थिर आसन कर ले, और स्थिर आसन करके क्या करे, देखिए स्थिर आसन मात्मना, और आसन न ऊंचा होना चाहिए न धरती पे होना चाहिए। क्यों? नीचे होगा तो सर्दी आ जाएगी, सर्दी लग जाएगी, और ऊंचा होगा और कदाचित माला फेरते फेरते नींद आ गई तो गिर गए। इसीलिए नाति नीचम नाति उच्चतम, न ऊंचा ना ही देखे धरती, सम आसन होना चाहिए। चैलोजन कुशोतरम, सबसे नीचे कुशा रखो, एक एक आसन जरूर रखो घरों में ठाकुर वाले। सबसे नीचे कुशा आसन। ऐले जन्म, ऐले जन्म मृगचरण। अब मृगचरण के विषय में नहीं पढ़ना, किस मृगचरण के लिए कह रहे भगवान, जो मृग अपनी आयु भोग करके अपने आप जिसने शरीर छोड़ दिया। अब ऐसे मृगचरण तो मिलनी बहुत कठिन है। व्याध के द्वारा मृग मारा हो वो चरण, उस पे पाप है, इसीलिए मृग चरण को छोड़। चैलोजन कुशोतरम सर्दी है तो मोटा कंबल आदि रख दे उसके ऊपर, उसके ऊपर तौलिया आदि बिछा दे। क्यों? कटी भाग को गर्मी मिलनी चाहिए, भगवान की इच्छा करे। कटी भाग है ना, पत्ते के कमर में दर्द हो रहा, कमर में कमर बांधती नहीं, है ना। जरा गांव की माताओं को पूछना, कमर में दर्द होती, कहने लगे सहबाओं को होगा, हमारा क्यों होगा, है ना। तो ऊर्जा देखिए, आसन में गर्म होता है, कुशा का आसन गर्म होता है, कंबल में गर्म होती है, भगवान कह रहे हैं। तो कटी को देखिए गर्मी मिलती रहेगी, गर्मी मिलती रहेगी, कोई परेशानी नहीं।
उत्तोलन और आसन लगा दिया। आसन लगा करके भगवान कह रहे एकदम माला में और उस आसन के ऊपर बैठे। कैसा बैठे? समाकाया शिरोग्रीवम धारयन् अचलम् स्थिरम्। आप पद्मासन से बैठ सकते, लगाओ, पलोची से बैठ सकते हो, लगाओ, जैसे पीढ़े के ऊपर पैर लटका करके, जैसे जो कुर्सी के ऊपर बैठ करके पैरों में दर्द हो रहा तो पैरों के नीचे पैर रखो, अपने कुर्सी में बैठ जाओ। परंतु सम बैठो, ये मेरुदंड रीढ़ की हड्डी जो है तेजी में होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी करो तो कितना आराम मिल रहा। और भाई अभी जवानी है, यदि झुक करके चलो, कुबड़ निकल गए, आज के बच्चे नाम रखते हैं, कुछ और नाम रख देंगे। इसीलिए जो है समाकाया शिरोग्रीवम, सिर को भी सीधा, न इधर घुमाए न इधर घुमाए, न पीछे घुमाए, सीधे बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को, जिसमें सारा शरीर टिका है, वो सीधा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। फिर ऐसा बैठा करो, चाहे कुर्सी में बैठते, दर्द है तो 2 तकिया लगा दो पीछे कुर्सी में, सीधे बैठा। शिरोग्रीवम धारयन् अचलम् स्थिरम् स्वाम प्रेक्षा नासिकाग्रम। भगवान कह रहे हैं दृष्टि अपनी नाक के आगे बना, जैसा पारगी है ना, पारगी लक्ष्य बनाता है तभी तो आगे देखे, जिसको लक्ष्य बना रहा तब तो उसका शिकार बनता है। वो इधर उधर देख ले पारगी तो लग जाएगी, बाण उस पर नहीं लगेगा। एक अब दृष्टि करके बिल्कुल पारगी के समान अपने दूसरे के नाक पे नहीं देखना, अपने नाक पे दृष्टि करके देखना है, ऐसी दृष्टि बनानी। स्वाम दिशाश्च अवलोकयन् तत्रैकाग्रमनं कृत्वा। अर्जुन देखे कह रहे भगवान सत्यभामा उसके ऊपर बैठ जाए, मन चंचल है, पहले मन को स्थिर करे, जब मन स्थिर होगा तब तो माला फेरी जाएगी। अब देखो मन स्थिर है तो उठ रहे, जा रहे, भाग रहे, है ना, और मन स्थिर है तो ध्यान से सुन। वहां पे जो है मन को एकाग्र करने के लिए, प्राण वायु को शुद्ध करने के लिए, इंद्रियों को स्थित करने के लिए, इंद्रियां भी बेईमान है ये, और मन तो बड़ा विचित्र बेईमान है, जो जहां रहता है उसी को खा जाता है मन। तो मन को स्थिर करने के लिए, इंद्रियों को स्थिर करने के लिए योगम आचरण प्राणायाम लगाओ। प्राणायाम सबको लगाना चाहिए। भगवान कह रहे सत्यभामा ये शरीर देखो 5 मूर्ति है, स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम लगाया करो। अब प्राणायाम अनेक है, यहाँ को सूर्य संबंधी बता रहे भगवान, एक ही प्राणायाम बता रहे सूर्य संबंधी, पूरक कुंभक रेचक, अर्थात सत्यभामा बैठ जाओ कुर्सी में जैसे बैठना है, और दाहिने हाथ के देखिए अंगूठे से दाहिना नाक का थूथना बंद, मुंह खुला न रहे, है ना, और बाएं नाक के थूथने से धीरे धीरे श्वास अंदर, और हृदय साधु भगवान क्या बोले, हृदय का ध्यान रखना, कहीं हृदय की धड़कन न बढ़ जाए। प्राणायाम लगाकर जोर से कीजिए। वहां टीवी में देखा रामदेव करने लगे, नहीं, हृदय का ध्यान रखना, धड़कन न बढ़ जाए, और ब्रह्मम और ये रंग लेके यहाँ पे दर्द न हो जाए। 2 चीज 2 पूजे बहुत अनोखे लगा रखे, भगवान बिगड़ गए, यहाँ का पूजा तो बेकार हो गया। इनका ध्यान रखते अंदर, और फिर क्या करें, जब प्राणायाम अंदर श्वास खींच रहे ना, नाभि में ब्रह्मा का ध्यान, हृदय में विष्णु का ध्यान, लाट में शंकर भगवान का ध्यान, और गायत्री मंत्र का उच्चारण, अंदर गायत्री मंत्र का उच्चारण, श्वास भी खींच रहे हैं और गायत्री मंत्र का उच्चारण, और जितना खींचना है उतना खींच करके दोनों थंदनों को बंद कर दे सत्यभामा। वही नाभि, हृदय, ललाट, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का ध्यान, गायत्री मंत्र, और फिर दाहिने हाथ का अंगूठा निकाल करके बाहर श्वास डाल दे, सारा श्वास बाहर डाल दे। वही क्रिया है गायत्री मंत्र की, तीनों तीर्थों में। इससे सत्यभामा मन जो है चंचलता समाप्त हो जाती है, और देखिए मन निर्मल हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, इंद्रियां भी देखिए चंचलता छोड़ देती है। जब मन स्थिर होगा, इंद्रियां स्थिर होगा, तभी तो माला जपेगी, तभी तो भजन होगा। सत्यभामा ऐसा करें।
अब उसके बाद भगवान बता रहे हैं, सत्यभामा ने पूछा कि ऐसा करो आप करें, इसका फल क्या है? ये कलयुगी भक्त बिना फल का कुछ नहीं करने देते। भगवान ने कहा हम बताते हैं, फल भी मिलेगा। शांति निर्वाण परमाम मद संस्थान मद गच्छति। सत्यभामा, प्राणायाम करने वाले को कभी टेंशन नहीं, कभी टेंशन में नहीं जाता। वो चाहे जटिल से जटिल समस्या है उसके सामने, उसके जीवन में शांति बरतती रहती है। कभी टेंशन में वो झूमता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मद संस्थान गच्छति, मेरे परम पद को प्राप्त करता है सत्यभामा वो जो प्राणायामी है। जैसे शरीर छूटेगा मेरे स्वरूप मेरे धाम की प्राप्ति करेगा और जीवन में शांति लाभ देगा। और बताओ सत्यभामा, प्राणायाम करने से क्या होता है? नहाति अश्नति, बहुत सारे ठूस ठूस के खाते हैं। प्राणायाम करने वाले को ज्यादा भूख नहीं लगती, ज्यादा भूख नहीं। नाति अश्नति, देखिए भगवान कह रहे नाति अश्नति योगोष्ठी न चेकांतमश्नुते, उसको भूख नहीं लगती। ठोस के गया पालटी में एक ओर से दूसरी ओर पहुंच गया, खाते खाते बिल्कुल, है ना, ठूस के खाना ये रोग का कारण है। आज जो है मथुरा की पंडितानी 12 बजे जो है आंगन में बिस्तर लगा रही, खाट लगा रही, बिस्तर लगा रही। बहू ने कहा सास जी क्यों लगा रही बिस्तर दिन में आंगन में? कहने लगे तेरे ससुर जो है यजमान के यहाँ छीनने जा रखे हैं, वहां से आएंगे खड़े नहीं रह पाएंगे, वहां देख लेंगे। बहू ने क्या कहा, ऐसा भी कोई खाना है कि यजमान के यहाँ से लेके पैदल आकर के आ जाए? मेरे पिता जब जाते हैं यजमान के यहाँ खाने, यजमान के यहाँ से खाट पे लेटे हुए आते हैं, सीधे खाट पे लेटे हुए आते हैं। ऐसा ढोल करके नहीं खाना, है ना। परम दुर्लभ, भगवान ने बोला परम दुर्लभ मन्ये, दूसरे काम बड़ा दुर्लभ है, खाते रहो नहीं। प्राणायाम करने वाले को अधिक भूख नहीं लगती, अधिक प्यास नहीं लगती। और फिर कह रहे हैं भगवान न चाति स्वप्नशीलस्या जागृतो नैव च, अर्थात प्राणायाम करने वाले को ये शिकायत नहीं होती आज रात नींद नहीं आई, उसकी नींद सब हो जाती है, उसकी नींद बिल्कुल सब हो जाती है। और ये भी नहीं कथा में क्या करूं, माला कैसे करूं, लेकिन मुझको तो नींद आती रहती, नींद आती रहती है। उसकी प्राणायाम करने वाले का भूख प्यास नींद सब सम हो जाता है। और देखो सब सम है तो हम स्वस्थ है, और कुछ विषमता आ गई तो बस हो गया, डॉक्टर की फीस भरते रहो, गोली बढ़ाता जाएगा डॉक्टर। इसीलिए सबसे बड़ी औषधि भगवान ने बताया सत्यभामा, इस शरीर को रखने के लिए प्राणायाम। प्राणायाम हमेशा करना चाहिए बहन जी, घरों के अंदर बैठ करके बड़े प्रेम से। सत्यभामा देखो, हम तुमको एक चीज बताते, जैसे करने का पुण्य वैसे देखने का भी पुण्य है। जैसे आप कर रहे हैं ना, और कोई आ रहा है वो देख रहे क्या कर रहे हैं, यहाँ हवन कर रहे हैं, यहाँ देखिए ताली मार करके कीर्तन कर रहे हैं, वहां जल चढ़ा रहे हैं, यहाँ ढोलक बजा रहे हैं, वहां कथा सुन रहे हैं, ऐसा भी देखे तो उसको भी उतना ही पुण्य है जितना कि करने वाले को है। सत्यभामा इस विषय में हम तुमको देखिए एक चीज बताते हैं। सत्यभामा दो अपने मित्र हैं, दो अपने सुहृद हैं। एक जो आपकी निंदा करे, आपकी बदनामी करे, वो आपका शत्रु नहीं सत्यभामा, वो आपका मित्र है। क्यों? आपके पापों को खींच रहा है और अपना पुण्य उसको दे रहा है। दूसरा जो भगवान की कथा सुनावे, कहे भाई तू क्या फिरता है ऐसा, दिन में भी सत्संग होता है, सत्संग नहीं आया कर, सुबह आया कर, वो अपना मित्र है। इस विषय में सत्यभामा हमारे पूर्वज यदु ने ये प्रसंग सुनाया है, वो प्रसंग मैं तुझको सुना देता हूँ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमन नारायण।
प्राचीन कथा सुना है। देवी माहिष्मती नाम की नगरी, और वहां जो है जहां नर्मदा जी टेढ़ी होकर के बह रही है, नर्मदा के किनारे देवी देखिए सतयुग से कलयुग पर्यंत कार्तिक मास होता रहेगा। एक मास का जैसे यहाँ हुआ, ये कार्तिक मास तो बहुत ही प्रिय है सत्यभामा। सत्यभामा वहां जो है माहिष्मती नगरी के किनारे जहां नर्मदा जी है, नर्मदा के किनारे पूर्णिमा से पूर्णिमा पर्यंत कार्तिक का मेला करता है। साधु संत गृहस्थी एक मास वहीं रहते थे। आप तो बड़ भाग्य है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, सब रहते थे गृहस्थी, अपनी बाल बच्चों को लेकर के नर्मदा में स्नान करना, कार्तिक का पखवाड़ी की पूजनी और फिर कथा सुननी, वही रहते थे। बड़ा पुण्य कमाते थे लोग। वहां ये धनेश्वर नाम का था तो ब्राह्मण वो भी जाता था कथा सुनने नहीं, वो कंबल माला लेकर के जाता था धन कमाने के लिए। कहता था सुन कथा सुन रहे, अब सर्दी आ रही है, कंबल ले ले, बड़ी सुंदर कंबल है, सस्ती दे दूंगा। ठगता था 20 की 40 की। कार्तिक मास के भक्तों को ठग, ये शुद्ध चंदन की माला है, ले ले, तुलसी की है माला, ले ले, मैंने लाई है और तुमको सस्ती दे दूंगा, 100 में लाए 90 में दे दूंगा तुझे। ऐसे ठोकर के धन कमाते। देवी था तो ब्राह्मण, भगवान करे, अब भगवान ब्राह्मण की देखे चमड़ी को धीरने लगे भगवान। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे भगवान। बोले द्वारिकानाथ की जय करो, बोलो द्वारिकानाथ भगवान की जय। था तो ब्राह्मण देवी, परंतु ब्राह्मण को भूल चुका था देवी ब्राह्मणस्य देहोयं क्षुद्र कामाय नेष्यते, किंचाया तपसे चेत्यम अनंताया परमं सुखम। देवी ये ब्राह्मण शरीर मेरी कृपा से 184 में अंतिम शरीर है, परंतु ये ब्राह्मण शरीर केवल ऐसे दान के लिए नहीं है। किसी ने मूली दे दी तो भी ले लो, गाजर दे दिया तो भी ले लो, बैंगन दे दिया तो भी ले लो, नहीं देवी। बिल्कुल ब्राह्मण शरीर वेद पाठ के लिए है, वेदों से उसकी पूर्ति होगी, वेदों से उसका परिवार का भरण पोषण करूंगा। ये वेद देखो, वेदों का अध्ययन करता है ब्राह्मण। देवी क्षुद्र काम के लिए नहीं है, और अनंत सुख वो ब्राह्मण प्राप्त करता है। राजा भी वो सुख प्राप्त नहीं करेगा जो मेरे वेदों का अध्ययन वो ब्राह्मण करेगा, सुख पाएगा। देवी इस चीज को देखे धनेश्वर नहीं जानता था बिल्कुल में। ब्राह्मणस्य जन्म श्रियां जन्मना प्राणिनाम या 184 में देवी ये ब्राह्मण शरीर सबसे श्रेष्ठ है, परंतु किसका? तपसा विद्या चेति किमुत्कला परम। वेदों का पाठ करता है, वेदों का अध्ययन करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है और मेरे गौरी शंकर की उपासना करता है ब्राह्मण। क्यों? भगवान कह रहे मेरे इष्ट गौरी शंकर है, गौरी शंकर की उपासना करता है ब्राह्मण। वेद मंत्र का पाठ करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है। तो देवी मैं 64 कला से जो युक्त हूं वो ब्राह्मण भी 64 कला से युक्त है। ऐसा ब्राह्मण देखिए 64 कला से युक्त है। न ब्राह्मणां ने दयितं रूपं चतुर्भुजं। मेरा जो चतुर्भुजी रूप है सत्यभामा, जो ब्राह्मण वेद पाठी है, वेदों का पाठ एक तो ऐसा है, पूजा में 4, 10, 15 मंत्र याद कर दिए तो हो गए, उससे नहीं कह रहे भगवान। 1 लाख मंत्र है वेद के, इनका अध्ययन करता है। वेद ऐसे हैं अपने आप नहीं पढ़ा जाता, चाहे कितना विद्वान है, चाहे प्रोफेसर क्यों नहीं है, गुरु मुख से ही पढ़ा जाता है शुद्ध उच्चार। तो देवी जो मेरे वेदों का अध्ययन करता है और वेदों का प्रचार प्रसार करता है, इतना श्रेष्ठ मेरा चतुर्भुजी रूप नहीं है जितना कि वो ब्राह्मण श्रेष्ठ। देवी ये सारा जगत, सारा ब्रह्मांड मेरे अधीन है और मैं वेदों के अधीन हूँ, और वेद जो है ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए मेरे द्वारा ब्राह्मण पूजनीय है। शराबी कराबी के लिए नहीं कह रही, वेदों का अध्ययन करें। देखो दूसरी बात क्या बता रही, कभी भी
अनपढ़ ब्राह्मण से, जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, उसे कर्मकांड नहीं कराना चाहिए घर के अंदर। जिसने गुरुकुल में पढ़ा नहीं, उसे कर्मकांड नहीं कराना घर में। उसको भोजन दे दो, दक्षिणा दे दो, परंतु पाठ पूजा पढ़े लिखे ब्राह्मण से करानी चाहिए। वो शुद्ध पढ़ेगा, शुद्ध उच्चारण करेगा, शुद्ध फल मिलेगा। इसीलिए ब्राह्मण जो है देवी ये देके नहीं जानता था स्त्री को, बस कंबल बेचना, पूजा वालों को देखता वहीं घुस जाता, कंबल लेगी। यही जैसी कथा हो रही, आगे देखिए लड़की कंबल लेके ये है ना, सबको ठगता था। देवी अब अंतिम दिन आ गए, कल का दिन पूर्णिमा। अब कल के दिन पे जो है ना, कथा के बाद शंकर भगवान का स्मरण होता है, सारा ब्रह्मांड गूंजता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बोलते बोलो तो, हर हर महादेव, हर हर महादेव गूंजता है। दीपदान करते लोग, शंकर भगवान के लिए दीपदान। देखो कथा की कृष्ण की, और अंत में हर हर महादेव का। देखो कि विचित्र कथा है। शंकर भगवान की याद करने के लिए देवी कथा के बाद लोग नर्मदा के किनारे चले गए, टिमटिमाते लाखों दीपक, किसी की 300 बत्ती, किसी की 500 बत्ती, किसी 1000 बत्ती, किसी की 300 बत्ती, किसी की 500 बत्ती, किसी की 700 बत्ती। और हमने कार्तिक किया है, दीवे टिमटिमा रही है, लेकिन नर्मदा में और सारा ब्रह्मांड गूंज रहा था। देवी उस समय हर हर महादेव की, हर हर महादेव की भक्तों का इसका दो चीज बेटियों ने पूछा, पंडित जी हम कार्तिक करें, गंगा जाएंगे? मैं नहीं जाना, वो है घर में गंगा जल डालो, गंगा जल से स्नान करो। अब नहीं जाना तो लोग समाप्त नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। गंगा है, स्नान का महत्व है, परंतु घर में गंगा जल डालो, उसी से स्नान कर लो, शरीर को रखो, शरीर को रखो, है ना। डेंगू कितना ज्यादा फैल रहा है, बुखार कितने ज्यादा फैल रहे हैं, वो तो मेरे भगवान ने मेरे श्रोताओं को बचा दे। भगवान ने कहा पंडित जी जब तक कथा करोगे बिल्कुल लाठी मार मार कर डेंगू को और बुखार को भगा दूंगा कीर्तन भवन की चौराही से। बिल्कुल भगवान की कृपा है, माता बनो, इसीलिए नहीं जाना, बिल्कुल नहीं, घर में पुण्य करो। अब जो है ये भी गया जी देखने के लिए, हम समय में कोई कंबल तो लेगा, पहुंच गया वहां। अब लोग हर हर महादेव कर रहे, इसकी सरकार ने ये भी कर देगा हर हर महादेव, हर हर महादेव। लोगों ने गोता लगाया और इसने भी गोता लगा दिया, अजीब इसको काले सांप ने डस के मौत हो गई। लोगों ने कहा कार्तिक पूर्णिमा के दिन मरा है, नर्मदा का जल तुलसी का पत्ता इसके मुंह में डाल दिया, क्रियाकर्म करके मेला खत्म। अब इसका मुकदमा प्रारंभ हो गया। माता बहनों सचेत रहो, यमराज 32 हाथ वाला काले भैंसे के ऊपर बैठा हुआ ड्रामा खड़ा हो गया। कहते हैं यमलोक में 2 चीज डरावनी है और स्वर्ग में 2 चीज सुख देने वाली है। ये सुन लो, जो स्वर्ग में सुख देने वाली है आप हमारे घर में भी है, जो यमलोक में डरावनी 2 चीज है वो हमारे जीवन में भी है। क्या? क्रोधो वैश्वतो राजा कृष्णा वैतरणी नदी। क्रोध ही यमराज है। क्या है? यमराज है। जो क्रोध करता है यमराज के दर्शन कर रहा है। भगवान कहे और थोड़ी कोई यमराज, यमराज ही क्रोध है। जो जीते जी यमराज के दर्शन कर रहा, मरने के बाद मेरे दर्शन नहीं करेगा, यमराज के दर्शन करेगा, चाहे कितना पुण्य करेगा। कितनी बुरी चीज है। और कृष्णा वैतरणी नदी, ये देखो वैतरणी नदी जो क्या है, खून मवाद आदि की विष्ठा की बनी है, वो क्या चीज है? नहीं, सब बढ़ चढ़ गए मेरा नहीं हुआ, सब बढ़ चढ़ गए मेरा नहीं हुआ। अरे कारण का ऐसा क्यों चिल्ला रहा? तो कृष्णा की वैतरणी नदी में ऊपर नीचे जा रहा है। और फिर कह रहे भाई कृष्णा वैतरणी नदी शांति काम दुगा धेनु संतोष